उसके अलावा मैं कि अरिहंत की बुक यूज़ कर रहा हूँ। और अरिहंत के अलावा एक ये उपकार की बुक्स आती है, इसको भी मैंने यूज़ किया है, ल्यूसेंट की। तो मैं इसकी यूज़ कर रहा हूँ, ल्यूसेंट वाली। मेरे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय मैथ्स मंथन। और हम आज का वीडियो बनाने वाले हैं नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, क्लास 6 की तैयारी के लिए कौन सी बुक परचेस करी जाए, सबसे अच्छी बुक कौन सी है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए। तो इसके लिए कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी बुक को परचेस करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट बुक होगी। मैं किसी भी बुक के प्रमोशन के लिए यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, बस ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि कौन सी बुक अच्छी है या नहीं। तो उसके लिए देखिए, आप लोगों ने सबने फार्म भर दिया तो तैयारी शुरू कर ही चुके हैं। आप लोग जब तैयारी शुरू कर चुके हैं तो अच्छी बुक्स का होना भी बहुत कंपलसरी है। और अच्छी बुक्स के लिए सबसे पहले क्या है, आप जो भी बुक परचेज़ कर रहे हैं उसमें आपने जब फॉर्म भरा था तो वहाँ पर एक सिलेबस आता है, डिटेल सिलेबस लिख के आता है उसमें, जो नोटिफिकेशन आता है नवोदय वाला कि इस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें क्या क्या आएगा। मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है और उसके बाद में हिंदी आती है। तो ये इन तीनों में, रीजनिंग में 10 चैप्टर्स होते हैं और मैथ्स में कुछ सिलेबस अप डाउन होता रहता है हर बार। कुछ चैप्टर कभी कभी हटा दिए जाते हैं, कुछ नए जुड़ जाते हैं। तो क्या सबसे पहली चीज़, तो चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं उसकी जानकारी के लिए आप जवाहर नवोदय विद्यालय की साइट पे जाएं और उसकी साइट पे जाके आपको वहाँ से डिटेल में आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस किस टॉपिक पे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। और अगर आप लोगों को नहीं मालूम पड़े तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन दे दूँगा आपको, या फिर बता दूँगा कि किस सब्जेक्ट में कौन सी टॉपिक्स आने वाले हैं। अब रही बात बुक की, तो सबसे पहले कौन सी बुक ली जाए। तो आपने जब सिलेबस आपको मालूम पड़ गया तो आप बुक वही परचेस करें जिस बुक में सबसे अच्छा अपडेट सिलेबस दिया गया हो। क्योंकि काफ़ी बुक्स मार्केट में चल रही है, बहुत सी पुरानी बुक्स है। एक उपकार की किताब आती थी पहले और उस बुक को वो अभी भी आ रही है, बट बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए रहते हैं उसमें। और कमी उसमें सबसे बड़ी यही है कि वहाँ पे जो सिलेबस है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। आज से 5 साल पहले जो पेपर में आता था वही आज भी उन्होंने क्या कहते हैं उसी बुक को रिवाइज कर देते हैं, तो कुछ भी नया नहीं आ रहा है उसमें। तो वो बुक अपडेटेड सिलेबस की नहीं है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, जो आपको चाहिए, फर्स्ट आपको चाहिए अपडेटेड सिलेबस। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपके पास में अपडेटेड सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। अपडेटेड सिलेबस आपको जब मालूम होगा कि हमारे सिलेबस क्या क्या है, तो आप जो भी बुक परचेस करें उसमें उसके अकॉर्डिंग देखिए कि वो टॉपिक्स आपकी बुक में दिए गए हैं कि नहीं। और जब आपको ये सिलेबस मिल गया, अब सिलेबस के बाद में अब आपने जो बुक परचेस करी है उस बुक में जो टॉपिक्स दिए गए थे उस टॉपिक का सॉल्यूशन कैसा दिया गया है, सॉल्यूशन पूरा है या नहीं है। बहुत सी बुक्स होती हैं उसमें क्या होता है, जो आंसर शीट्स में जो सॉल्यूशन दिया होता है वो इतना शॉर्ट्स में होता है कि आप खुद ही नहीं समझ पाते कि उसको सॉल्व कैसे कर लिया गया है। तो सॉल्यूशन जो है वो क्या होना चाहिए, डिटेल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी, सबसे पहला पॉइंट अपडेटेड सिलेबस, नेक्स्ट डिटेल सॉल्यूशन। जब हमको दोनों ही चीज़ मिल गई तो ये क्या हुआ, यहाँ पर आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली, टॉपिक वाइज हर एक चीज़ आपकी तैयार हो गई। जब ये तैयार हो गई तो उसके बाद आपकी बुक में एटलीस्ट कुछ लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के पेपर होने चाहिए। तो जब आपके पास पेपर होंगे तो आप उनको देख के समझ पाएंगे कि लास्ट ईयर में क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा था। कुछ साल पहले पेपर जो आता था उसमें 100 क्वेश्चन आते थे, अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इस टाइम उसमें 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन का किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। तो क्या है आपके पास, सबसे पहले सेकंड में, थर्ड में क्या होना चाहिए आपके पास, प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए आपके पास उस बुक के अंदर। एटलीस्ट 4 से 5 ईयर का तो कम से कम क्वेश्चन पेपर होना ही चाहिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। ये थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ, जब हमारे पास हमने तैयारी कर ली अपनी, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ही मिल गए और इनको आपने सॉल्व भी कर लिया, अब उसके बाद में उस बुक में कम से कम कुछ पेपर ऐसे होने चाहिए या मॉडल टेस्ट पेपर होने चाहिए जिनसे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है।
तो बुक में इन सब के अलावा कम से कम कुछ मॉडल पेपर अवश्य होने चाहिए। तो मॉडल पेपर जब होंगे आपके पास में, तो आप इसके बाद में आप क्या है, आप सेल्फ अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपने कितनी अच्छी तैयारी कर ली है, या फिर आप किस स्टेज पर पहुंच चुके हैं तैयारी के, आपके कितने पेपर कर पा रहे हो, या फिर टाइम कितना लग रहा है करने में, आपका सबसे अच्छा और सबसे वीक पॉइंट कहाँ पर है, किस टॉपिक को आपको समझ में आ रहा है, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें आपका मालूम पड़ेंगी जब आप किसी मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। और इसके बाद में जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम जो होता है उसमें जब आंसर दिए जाते हैं वो एक OMR शीट पे दिए जाते हैं, तो बच्चे वहाँ पर OMR शीट को फिल नहीं कर पाते हैं आप लोग। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, एटलीस्ट कुछ OMR शीट भी होनी चाहिए जिसमें के लिए जिससे आपको ये मालूम पड़ सके कि OMR शीट को कैसे भरा जाए, वो भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर OMR शीट आपने ये सब कुछ कर लिया और लास्ट में OMR शीट ही आपने सही नहीं भर पाई, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपने कहाँ पे दिया है। तो ये 5 पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या था, अपडेटेड सिलेबस होना चाहिए बुक के अंदर। दूसरा, डिटेल सॉल्यूशन होनी चाहिए। थर्ड, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। फोर्थ, मॉडल पेपर होने चाहिए कुछ जो जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट होने चाहिए। उसके बाद में एक आपके पास में OMR शीट बहुत ज़रूरी है, OMR शीट भी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास में ये सब चीज़ें हैं तो जिस बुक के अंदर ये सारी चीज़ें मिलें आप उस बुक को परचेज़ करिए। और अगर आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं कौन सी बुक अच्छी है, तो मेरे हिसाब से इस टाइम 2 बुक मार्केट में बहुत अच्छी अवेलेबल हैं। बुक्स तो सभी अच्छी होती हैं, बस अपने अकॉर्डिंग आपको देखना होता है कौन सी बुक्स अच्छी हैं। देखिए, एक मैं यूज़ कर रहा हूँ ल्यूसेंट्स की बुक, अभी मैंने रिसेंटली परचेज़ करी है। बहुत ही अच्छा सिलेबस दिया गया है इसमें, बस इसके OMR शीट नहीं है, अदरवाइज बाकी सभी कुछ है। और नेट अरिहंत की मैं जो आपके मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पे, तो वो सभी सॉल्यूशन जो है वो इस अरिहंत बुक के हैं। आप लोग इस बुक को परचेज़ करिए या फिर ल्यूसेंट को परचेज़ करिए, दोनों ही बुकें बहुत अच्छी हैं और बहुत डिटेल में सिलेबस दिया गया है और अपडेटेड बुक्स हैं। इन बुकों से आप तैयारी करिए। देखिए, मैं इस टाइम जो बुक्स यूज़ कर रहा हूँ वो एक पूजा की है जिसको मैंने यूज़ किया है। इस बुक के साथ में देखिए आपको क्या कहते हैं, एक मॉडल पेपर भी फ्री में मिल जा रहा है और OMR शीट भी एक मिल जाती है इसके साथ में, प्लस किरण की जो बुक आती है उसके साथ में भी आपको एक मॉडल पेपर मिल जाता है प्लस OMR शीट मिल जाती है। उसके अलावा मैं कि अरिहंत की बुक यूज़ कर रहा हूँ और अरिहंत के अलावा एक ये उपकार की बुक्स आती है, इसको भी मैंने यूज़ किया है, बट इसमें क्या कहते हैं सिलेबस इसका अपडेट नहीं है, ये बहुत पुराने मॉडल पे चल रही है अभी, तो इसको लेने से कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है आपको। और एक मैंने आपको दिखाई थी ये ल्यूसेंट की, तो मैं इसकी यूज़ कर रहा हूँ ल्यूसेंट वाली। मेरे हिसाब से जो 2 बुक्स सबसे बेटर हैं वो एक तो ल्यूसेंट्स की है और दूसरी अरिहंत की है। ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा सिलेबस दिया गया है इन दोनों में। आप कोई भी बुक इनमें से परचेज़ कर सकते हैं, अरिहंत की ले लें या फिर ल्यूसेंट की ले लीजिए। आप दोनों में से कोई बुक, किसी भी उसमें कम नहीं है, सब कुछ इसमें दिया गया है। देखिए, इसमें लिखा हुआ भी क्लियरली सॉल्व पेपर दिया गया है जो अभी लेटेस्ट हुआ था 2021 का, और वही इसमें भी है। इसमें बहुत क्लियरली मेंशन उन्होंने किया है। देखिए, नए पैटर्न के अनुसार, उसके बाद उसके नीचे लिखा हुआ है जो आकृतियाँ वगैरह इसमें जो भी दी गई हैं वो सब कुछ है, पूरा टोटल डिटेल में है सब। और इन सब के अलावा एक बुक और भी है जो मैं यूज़ करता हूँ और वो बुक है ल्यूसेंट की है, प्रारंभिक गणित। बहुत ही अच्छी बुक है। ये थोड़ा नवोदय विद्यालय के लिए दी गई है। आप अगर किसी और भी तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की या विद्या ज्ञान योजना या किसी और की भी तैयारी कर रहे हैं, ये बेसिक है, इसको आप लगाइए। बहुत ही अच्छी किताब है ये। इसको लगाने के बाद आप बाकी सारी बुक्स जो भी हैं वो सभी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप स्पेशल नवोदय के लेना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जवाहर नवोदय विद्यालय अरिहंत की और दूसरी ल्यूसेंट की, इन दोनों में से आप कोई बुक ले लीजिए, बेस्ट बुक है। इन सब में जो सबसे अच्छी बुक्स हैं, जितनी बुक्स आपको मैंने दिखाई हैं, ये सभी बुक्स आपने जो देखी हैं, इनमें सबसे अच्छी जो बुक्स हैं वो मेरे अकॉर्डिंग अरिहंत और ल्यूसेंट्स है। उसके बाद में अगर आप जाएंगे तो पूजा की बुक्स बहुत अच्छी आती है, उसमें काफ़ी सिलेबस दिया रहता है। तो बुक्स तो सभी अच्छी हैं, बट जो सबसे बेस्ट जो मेरे अकॉर्डिंग है वो है अरिहंत और ल्यूसेंट। आप इन दोनों बुक्स को परचेज़ करिए और मैं जो करवा रहा हूँ वो आपको अरिहंत से करवा रहा हूँ। अगर आपको किसी और बुक्स में भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा जो मैंने बताए हैं आपको पॉइंट्स
वो आपको समझ में आए होंगे और मेरा वीडियो आपको बुक्स परचेस करने में हेल्प करेगा। थैंक यू। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी डिटेल्स वीडियोज़ आपको मिलते रहें।